Hello बच्चों, let's see this question. Find the number of ways in which three distinct numbers can be selected from the set 3 to the power 1, 3 to the power 2, 3 to the power 3 and so on 3 to the power 100 and 3 to the power 101 so that they form a GP. तो बच्चों इस क्वेश्चन में हमें एक सेट दिया हुआ है और इस सेट में हमें सारे नंबर 3 टू द पावर के फॉर्म में दिए हुए हैं। नाउ हमें क्या करना है, इस सेट में से थ्री डिस्टिंक्ट नंबर को चूज करना है और इस तरीके से चूज करना है कि ये एक जीपी फॉर्म करें। तो हमें टोटल नंबर ऑफ वेज फाइंड आउट करने हैं कि हम थ्री नंबर को सेलेक्ट करते हुए एक जीपी को फॉर्म कर लें। तो क्वेश्चन पे प्रोसीड करने से पहले हम इसका की कॉन्सेप्ट देख लेते हैं। तो बच्चों जब भी मुझे कोई तीन नंबर अगर जीपी में दिए होते हैं तो उनके लिए क्या कंडीशन होती है हम ये देखते हैं। इफ ए बी एंड सी आर इन जीपी, अगर मेरे तीन नंबर ए बी और सी जीपी में है तो मैं लिख सकता हूं देन जो हमारा बी होगा वो बी का स्क्वायर मेरा इक्वल होगा ए इंटू सी के। सिमिलरली अगर हम ए बी सी के एपी में होने की बात करें, इफ ए बी एंड सी आर इन एपी, अगर ए बी और सी मेरे एपी में है यानी कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है तो मेरा क्या होगा, देन मेरा ट्वाइस ऑफ बी इक्वल हो जाएगा ए प्लस सी के। इन दोनों कॉन्सेप्ट को माइंड में रखते हुए हम हमारे क्वेश्चन की तरफ आगे प्रोसीड करते हैं। नाउ क्वेश्चन में हमें जो नंबर ऑफ सेट दिया हुआ है वो 3 टू द पावर सेट गिवन इज, जो हमारा सेट है वो कुछ इस तरह से है 3 टू द पावर 1, 3 टू द पावर 2, 3 टू द पावर 3 एंड सो ऑन 3 टू द पावर 100, 3 टू द पावर 101। हमें क्या करना है, इस सेट में से थ्री नंबर को चूज करना है। तो बच्चों यहाँ पर अगर हम बात करें तो ये सारे नंबर किस फॉर्म में है, 3 टू द पावर ए की फॉर्म में है। मैं क्या करता हूँ इसमें से थ्री नंबर को चूज कर लेता हूँ और इस तरह से हमें चूज करना है कि वो एक जीपी को फॉर्म करे। तो उसके लिए हमारी कंडीशन क्या होगी, लेट थ्री डिस्टिंक्ट नंबर जो कि थ्री डिस्टिंक्ट नंबर हमारे किस फॉर्म में होंगे, 3 टू द पावर ए, 3 टू द पावर बी एंड 3 टू द पावर सी की फॉर्म में बी चूसन। हम इस सेट में से थ्री नंबर को चूज कर लेते हैं फ्रॉम दिस सेट। अगर हमने ये तीन नंबर को चूज किया है इस सेट में से तो हमें कंडीशन दी हुई है कि ये तीनों नंबर आपस में जीपी बनाते हैं। देयरफॉर अगर ये तीनों नंबर आपस में, यानी कि हम लिख सकते हैं कि 3 टू द पावर ए कोमा 3 टू द पावर बी कोमा 3 टू द पावर सी आर इन जीपी। अगर ये जीपी में है तो अभी अभी हमने कॉन्सेप्ट देखा था वो, उससे हमारा हम क्या लिख सकते हैं, देन जो हमारा 3 टू द पावर बी है उसका स्क्वायर इक्वल हो जाएगा हमारा 3 टू द पावर ए इंटू 3 टू द पावर सी के। नाउ इसे सिंप्लीफाई करते हैं तो क्या हो जाएगा, 3 टू द पावर 2 भी मेरा इक्वल आ जाएगा 3 टू द पावर ए प्लस सी के। यहाँ पर इन दोनों के बेस 3 के इक्वल है यानी कि सेम है, तो इससे हम इसकी पावर्स को इक्वल कर सकते हैं। तो यहाँ से हम राइट डाउन कर सकते हैं कि जो मेरा 2b है वो इक्वल हो जाएगा ए प्लस सी के। और बच्चों अभी अभी हमने क्वेश्चन में, सॉरी हमने कॉन्सेप्ट में देखा था कि जब भी ए बी और सी एपी यानी कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में होते हैं तो हमारे उसके लिए टू बी हमारा ए प्लस सी के इक्वल होता है और यहाँ पर हमारा टू बी इक्वल टू ए प्लस सी आ रहा है। तो यहाँ से हम कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि हमारे ए बी और सी किस में होंगे, एपी में होंगे। देयर फोर ए कोमा बी एंड सी आर इन एपी। नाउ अब हमें क्या करना है, ए बी और सी को इस तरह से चूज करना है कि वो क्या हो, एपी में हो।
और 3 to the power b, 3 to the power a और 3 to the power c जीपी को फॉर्म कर ले। तो इसके लिए क्या होंगे, इसके लिए टोटल नंबर ऑफ वेज क्या हो जाएंगे, देयरफॉर हमें ए और सी को इस तरह से चूज करना है, क्योंकि यहाँ पर हमें पावर बी को भी क्या करना है, कि इंटीजर फॉर्म करना है। यहाँ पर पावर बी भी हमारी क्या होगी, इंटीजर होगी, क्योंकि यहाँ पर सभी थ्री की जो जितनी भी पावर्स लगी हुई है वो सारी इंटीजर है। तो ए हमारा बी इंटीजर आ जाए, इसके लिए हमें ए और सी को क्या चूज करना पड़ेगा, या तो हमारे ए और सी दोनों क्या होने चाहिए, ओड होने चाहिए, या फिर हमारे ए और सी दोनों इवन होने चाहिए। अगर ए और सी में से कोई भी एक ओड और दूसरा इवन हमने ले लिया तो ए प्लस सी का सम हमारा ओड हो जाएगा, और जब उसे टू से डिवाइड करेंगे तो हमारा वो फ्रैक्शनल पार्ट आ जाएगा। इसलिए हमें ए और सी को मस्ट होना चाहिए कि हमें ए और सी या तो दोनों इवन लेने हैं या फिर दोनों ओड लेने हैं। तो यहां से हमारा हो जाएगा देयरफॉर ए एंड सी बोथ आर ओड्स। अगर ए और सी हमने दोनों ओड सेलेक्ट किए सेट में से, तो वो क्या हो जाएंगे, 1 से लेकर यहाँ पर हमें 101 तक में सेलेक्ट करना है। और टोटल ओड नंबर्स यहाँ पर कितने हैं, 51 है। तो 51 में से हमें 2 को सेलेक्ट करना है, तो ये हो जाएंगे 51 C2 के इक्वल। सिमिलरली अगर हम बात करें कि ए और सी जब हम दोनों इवन लेंगे, ए एंड सी बोथ आर इवन, अगर ए और सी मेरे दोनों इवन हो जाएंगे तो 1 से 101 में मेरे टोटल इवन नंबर्स आ रहे हैं 50, और 50 में से मुझे सेलेक्ट करना है 2, तो ये मेरा हो जाएगा 50 C2 के इक्वल। नाउ इसे सिंप्लीफाई करते हैं तो ये हो जाएगा हमारा फैक्टर 51 इंटू 50 डिवाइड बाई 2 के। यहाँ से ये हमारा आ जाएगा, 2 से हम 50 को 25 टाइम्स कैंसिल कर सकते हैं, तो ये हमारा 1275 के इक्वल आ जाएगा। जब इसे सिंप्लीफाई करते हैं तो ये हमारा आ जाएगा 50 इंटू 49 डिवाइड बाई 2 के। यहाँ से 50 को 25 टाइम कैंसिल कर सकते हैं, और जब इसे 49 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 1225 के इक्वल। नाउ जो हमारे टोटल नंबर ऑफ वेज कितने हो जाएंगे, 10 टोटल नंबर ऑफ वेज हमारे इक्वल हो जाएंगे इन दोनों का सम, यानी कि 1275 प्लस 1225। इसे जब हम सम करेंगे तो ये हमारा 2500 के इक्वल आ जाएगा, और यही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। Therefore, our answer is 2500. I hope you understand it well. Best of luck.